स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आगे वाला पार्ट जो है आपके पास नंबर सिस्टम्स के आगे वाले पार्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 की बात करेंगे, लेकिन वहाँ पास उसके पहले पढ़ने से पहले हम कुछ इसी बात डिस्कस कर लेते हैं कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ है। आगे जो पढ़ने जा रहे हैं आपको एक चीज़ आएगी ड्रा करने के लिए, रिप्रेजेंट रूट एक्स। अभी तक आप लोगों ने रूट की वैल्यू, रूट के अंदर जो भी नंबर थे √2, √5 और √3 को लोकेट करते थे नंबर लाइंस में। अब हम लोकेट करेंगे रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। अब एक्स का मतलब यहाँ पास है, एक्स का मतलब है यहाँ डेसिमल नंबर। मीन्स एक्स जो होगा रूट के अंदर वो एक डेसिमल नंबर होगा, यानी पॉइंट में नंबर होगा। उस पॉइंट के नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, यानी एक लाइन ड्रा करेंगे। कितनी बड़ी लाइन ड्रा करेंगे, वो लाइन ड्रा करने के लिए जस्ट एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, रूट एक्स की जगह पर हम लेते हैं √3.5। क्या ले हम, रूट एक्स इक्वल टू √3.5। ये चीज ड्रा करने के लिए, यानी √3.5 को ड्रा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको √3.5 को ड्रा करने के लिए आपको सबसे पहले एक लेंथ ड्रा करनी है। वो लेंथ कितनी मीटर की, यानी कितनी सेंटीमीटर की ड्रा करनी है, वो ड्रा करनी है 3.5 सेंटीमीटर की। कितने यूनिट की ड्रा करनी है आपको, 3.5 सेंटीमीटर की आपको लेंथ ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं क्या, स्टेप नंबर 4, ड्रा AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, या तो हम कहें 3.5 यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर में कोई ज़रूरी नहीं है सेंटीमीटर में ही ड्रा करें, यूनिट में ड्रा करें, क्योंकि 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट लेना पड़ सकता है, या 3 सेंटीमीटर को एक यूनिट कंसिडर करना पड़ सकता है, अलग अलग स्केल में। तो हम यहाँ पास लेते हैं कि आपको 3.5 यूनिट ड्रा करना है आपको। ठीक है, तो हम 3.5 यूनिट ड्रा कर लेते हैं यहाँ पास। ठीक है, यहाँ पास मैं दो कॉलम यानी आपको आपकी स्केल में 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को मिला करके आपको 2 कॉलम बनेगा। यहाँ पास मैं उसी तरीके से 2 कॉलम को मैं 1 यूनिट मान के चलता हूँ। क्या करूँगा, 2 कॉलम, आप अपनी स्केल में 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लीजिए, मैं अपनी स्केल में 2 कॉलम को 1 यूनिट ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी स्केल में बड़े बड़े कॉलम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पास 2 कॉलम ले लेता हूँ। ये जो लेंथ हुई हमारे पास ए और बी, ये हमारे पास हुई 3.5 यूनिट। फिर से मैं कहूँ, आप सेंटीमीटर हो सकता है छोटा पड़ जाए कभी कभी ड्रा करने के लिए, तो आप 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले सकते हैं। एज यूजुअल आप जो समझ सकते हैं वो कर लीजिए। तो हम ड्रा करते हैं AB इक्वल टू 3.5 यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से 1 यूनिट का, एक यानी 1 यूनिट या कह लें 1 सेंटीमीटर, आपको AB को प्रोड्यूस करना है एट C तक। यानी इस वाली लाइन को जो भी होगा अंदर 3.5 है x की दर पर, इसको ड्रा करने के बाद उतने में आपको 1 यूनिट और ड्रा करना पड़ेगा, यानी प्रोसीड करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेज हमारे पास क्या है, प्रोड्यूस AB to C by 1 यूनिट। AB को कहाँ तक प्रोड्यूस करना है, टू C तक, कितने यूनिट तक, बाई 1 यूनिट। तो हमने इसको प्रोड्यूस कर लिया। चलिए 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट हमारे लिए क्या था, 2 कॉलम से, तो 2 कॉलम हम कर लेते हैं।
ये हमारे पास आ गया 1 यूनिट, यहाँ पास B था और यहाँ पास क्या हो गया C पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका B वाला पॉइंट, ये हो गया आपका C वाला पॉइंट, ठीक है, हो गया। प्रोड्यूस कर लिया हमने C तक। फिर आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप इसको लोकेट करने के लिए, ये जो AC मिल गया है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। तो क्या है, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं आपको मैं सिखा दे रहा हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए जिस लाइन पे ड्रा करना होता है उस लाइन के दोनों कॉर्नर से आपको अपसाइड एंड डाउन साइड आर्क लगाने पड़ते हैं। दोनों कॉर्नर से, इधर वाले कॉर्नर से भी अपसाइड और डाउन साइड आर्क लगाना पड़ेगा और इधर वाले कॉर्नर से भी अपसाइड एंड डाउन साइड आर्क लगाना पड़ेगा। लेकिन वो आर्क कैसे लगाना है, ये जो लाइन है AC, जो भी लाइन पे आप ड्रा करना चाहते हैं उस लाइन से आधा आर्क ले लीजिए। आप उस लाइन से आधा आर्क ले लेंगे तो आपको ड्रा हो जाएगा। जब उस लाइन से आधा आर्क लेंगे तो दोनों साइड से लेकर के हम जो भी आपका होगा अपसाइड एंड डाउन साइड आर्क लगाएंगे और फिर जहां पास वो दोनों आर्क कट कर जाएंगे वहीं से आप लाइन ड्रा कर देंगे और लाइन जो होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। तो सपोज हम यहाँ पास 1 से यानी A पॉइंट से हम लेते हैं, हाफ से ज़्यादा आर्क लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये आधे से ज़्यादा हो गया आर्क, ठीक है। तो यहाँ पास अगर हम A पॉइंट से लिया अपसाइड आर्क लगाया कुछ इस तरीके से और डाउन साइड भी आर्क लगाया कुछ इस तरीके से, दोनों कॉर्नर से लेकर के चलना है आपको। फिर ये आर्क चेंज नहीं करनी है आपको। अब C की तरफ से इसी तरीके से आप कैरी आउट करिए। ये हमने ड्रा कर लिया। अब ये ड्रा होने के बाद क्या करेंगे, ये दोनों चीज को आप मिला दीजिए। मिलाना हो मिला दीजिए, नहीं तो आप क्या करिए, जहां पास ये लाइन है यहाँ पास एक कॉर्नर यानी ये लाइन ड्रा कर लीजिए, क्योंकि ये जो लाइन आप ड्रा करेंगे ये आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। ये जो लाइन है आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। मैं कहूँगा ये जो लाइन मिली आपको ये M पर कट कर रही है, ठीक है। ये M पर कट कर गया आपका। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC which cut AC at point M, ठीक है। कहां पास कट करेगा, M पर कट करेगा। अब फोर्थ पॉइंट अगर ड्रा करें, अब M को सेंटर मान लिया जाए। M को अगर सेंटर मान लें, इस M को सेंटर लेकर के AM रेडियस या MC रेडियस, ठीक है। M को सेंटर ले लें, या तो हम कहें AM रेडियस या MC रेडियस, ठीक है। तो हम क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है M के उधर जितना है और M के इधर जो दोनों इक्वल है, ठीक है। AM इक्वल टू क्या मिलेगा, CM मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब आपको M को रेडियस ले लेना है और M को सेंटर ले लेना है, AM को रेडियस ले लेना है। या तो आप M को सेंटर लें, CM को रेडियस लें, बात वही बनेगी। तो हम लेते हैं M को सेंटर, टेक M as a center and AM as a radius. Take M as center and AM as radius. Draw सेमी सर्किल। आपको एक सेमी सर्किल ड्रा करना है, ठीक है। M को सेंटर लेकर के AM को रेडियस लेकर के आपको एक सेमी सर्किल ड्रा करना है। सेमी सर्किल का मतलब क्या है, हाफ सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब है हाफ सर्किल, ठीक है। चलिए ड्रा करते हैं हम हाफ सर्किल।
एम को सेंटर ले लेते हैं, सेंटर पे हमेशा टिप होनी चाहिए, ठीक है, सेंटर पे हमने ले लिया ये, और जहाँ आपका एम रेडियस लेना है तो सेंटर और ए को दोनों को मीट कर दीजिए, दोनों जहाँ पास है ये मिल गया, और यहीं से आप आर्क लगाना, यानी आप सेमी सर्किल ड्रा कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, एक सेमी सर्किल ड्रा कर गई। ठीक है, ये पूरी की पूरी मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ, इसी तरीके से आपको ड्रा करना है, कुछ इस तरीके से। मैंने ड्रा कर लिया था क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ। ये डार्क हो गया आपका। ठीक है, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, इसको भी मैं डार्क कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। ये जो जहाँ जहाँ मैंने आर्क लगाया था, जो डार्क नहीं हुआ है उसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फोर्थ वाला पॉइंट, सेमी सर्किल आपने ड्रा कर लिया। ठीक है, सेमी सर्किल ड्रा करने के बाद सी बी वाले पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ड्रा परपेंडिकुलर एट बी, बी वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ड्रा परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी, और बी पर ड्रा करते ही ये जो परपेंडिकुलर मिलेगा सेमी सर्किल को किसी पॉइंट पे कट करेगा, विच कट दी सेमी सर्किल, सेमी सर्किल एट पॉइंट पी। कहाँ पास करता है, पी पे कट करता है। और आप परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करेंगे, आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीका कैसा होता है। आपके पास एक डी होगा, ठीक है, आपके पास एक डी होगा, कुछ इस तरीके से आपके पास डी होगा। ठीक है, ये इस डी की सहायता से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, नहीं तो आपको कंस्ट्रक्शन आता होगा उससे ड्रा कर सकते हैं परपेंडिकुलर। तो बी पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो बी वाले कॉर्नर को ऐसे ले लेते हैं हम, और उसके बाद फिर आप यहाँ पास पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट ये जो 90 पे है सामने, इसका एक पॉइंट ले लीजिए और इस वाले कॉर्नर को आप मीट कर दीजिए। तो हम वही करने जा रहे हैं, ये हमने पॉइंट ले लिया था। ये परपेंडिकुलर कहाँ कट कर रहा है, P वाले पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, P वाले पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, अब इस बार P वाले पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो अगर हम देखें तो B को सेंटर ले लें और PB को रेडियस ले लें, B को सेंटर ले लें, PB को रेडियस ले लें, और अगर B को सेंटर लेकर के PB रेडियस लेकर के एक आर्क फिर लगाएंगे, वो आर्क आगे किसी न किसी लाइन पे कट करेगा प्रोड्यूस करने पर। ठीक है, तो करते हैं हम इस पॉइंट को। टेक B एज ए सेंटर एंड PB एज ए रेडियस। ठीक है, टेक B एज ए सेंटर एंड PB एज ए रेडियस। ठीक है, मेक एन आर्क, ठीक है, विच कट दी प्रोड्यूस AC, प्रोड्यूस AC, यानी AC को प्रोड्यूस करने पर वो आर्क कहीं ना कहीं कट करेंगे, विच कट द प्रोड्यूस AC एट पॉइंट D।
कहाँ पास कट करेगा, डी पॉइंट पे कट करेगा जब हम आर्क लगाएंगे। चलिए कर लेते हैं उस पॉइंट को, ठीक है। हमको बी को सेंटर लेना है और पीबी को क्या करना है, रेडियस लेना है। बी को सेंटर ले लिया, ये कुछ इस तरीके से, ये ले लिया सेंटर हमने, और पीबी यानी पी और बी के बीच की डिस्टेंस आप इस तरीके से रख दें, ये, और ये जो है कुछ ना कुछ इस तरीके से कट करे, आर्क लगा दें आप ऐसे। ये जो आर्क है वो प्रोड्यूस AC को, यानी AC को आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं कट करेगा, यानी AC को आगे बढ़ा देंगे तो इस लाइन जो आर्क आ रही थी उसको कहीं ना कहीं कट कर जाएगा। तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा दिए हम AC को D पॉइंट। दैट D पॉइंट इज √3.5, और यही D पॉइंट क्या है, ये D पॉइंट आपका √3.5 है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन ए रियल नंबर। रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक तो रेशनल नंबर होता है और एक इरेशनल नंबर होता है। तो पहले हम रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो रेशनल नंबर अगर की बात करें तो अगर हम रेशनल प्लस रेशनल करते हैं, यानी Rn का मतलब क्या, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल प्लस रेशनल करते हैं तो हमको फिर से क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। इस बात को हम कंफर्म कर लीजिए। किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आपको एक थर्ड रेशनल नंबर ही मिलेगा आपको, ठीक है, मतलब। और दूसरी बात करें, रेशनल को रेशनल से सब्ट्रैक्ट करें तो आपको क्या मिलेगा, फिर से रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तीसरी अगर बात करें हम, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करें तो हमको फिर से रेशनल नंबर ही मिलता है। और अगर रेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हैं तो हमको रेशनल ही मिलता है। ये कंफर्म है, ठीक है। ये याद रखिए, ये ज़रूरी है आपको, ठीक है। ये लॉजिक एक तरीके से है कि आप इसको याद रखिए, किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करने पर रेशनल मिलता है, किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पर रेशनल नंबर मिलता है, किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर मिलता है, और रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर भी आपको रेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। इस बात को समझिए। लेकिन क्या ये आगे भी वैलिड है, देखते हैं। अगर आप बात करें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, IRN मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करने पर आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इस बात को समझिए, ठीक है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। मल्टीप्लाई में भी आपको रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, या फिर हम कहें, या तो कहें और करके लिख लें, या कहें इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर। तब इन दोनों का मतलब ही क्या है, इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। एक तो ये लॉजिक हुआ आपके पास, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिएगा आप, जरूरी है। अब जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से है, क्या कि अगर कोई इरेशनल नंबर है और हमने इरेशनल नंबर ऐड किया है, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर है, तो या तो ये रेशनल नंबर देगा या फिर इरेशनल नंबर देगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि रेशनल इरेशनल को ऐड करें तो हमें इरेशनल ही मिलेगा, या तो रेशनल देगा या तो इरेशनल देगा। मैं अभी कोई एग्जांपल्स आपको करवा दूंगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरे पास एक 2 + √3 है,
ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास कॉम्बिनेशन देखिए, रेशनल और इरेशनल का एडिशन है, तो रेशनल और इरेशनल का एडिशन क्या होता है? इरेशनल होता है। इसका मतलब ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। प्लस और फिर से मैं एक इरेशनल नंबर लेके आता हूँ, 2 माइनस रूट 3, ये भी एक इरेशनल नंबर है। और जब मैं ऐड करूंगा, इनको ऐड कर दिया तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, और यहाँ से ये रूट थ्री खत्म हो गया, रूट 3 से रूट 3 खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि मुझे पता है x प्लस एक्स जैसे 2x होता है उसी तरह x माइनस एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो लाइक से ऐड और लाइक से सब्ट्रैक्ट, ये हमें पता है। लाइक से यानी रूट थ्री से ऐड होगा और रूट थ्री से ही सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब रूट थ्री क्या हुआ? खत्म हो गया, माइनस में है और एक प्लस में है, यहाँ क्या मिलेगा? 4। और 4 हमारे पास कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। 4 हमारे पास कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। इसी तरीके से और एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 प्लस रूट 3 और प्लस 4 प्लस रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पास अगर देखें, ये हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, तो 2 प्लस 2 यानी लाइक से ऐड होगा, लाइक से सब्ट्रैक्ट होगा। नहीं, अगर लाइक है तो जिस तरीके नंबर हो उसी तरीके से नंबर पड़े रहेंगे। तो 2 4 से यानी रेशनल से ऐड होगा, तो 2 4 से मतलब कितना मिला? 6। इरेशनल रूट थ्री लाइक है, तो रूट थ्री क्या हो जाएगा? 2 रूट 3। लाइक यानी 1 रूट 3 और 1 रूट 3 क्या बनेगा? 2 रूट 3। जैसे x प्लस एक्स क्या बनता है? 2x, उसी तरीके से लाइक ऐड हो करके 1 और 1 क्या देगा? 2 रूट 3 देगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पास रेशनल और रेशनल ऐड होकर के रेशनल दे रहे थे, यहाँ वैसा नहीं है रूल। इरेशनल और इरेशनल ऐड होकर के या तो रेशनल लेगा या तो इरेशनल लेगा। मैंने दोनों एग्जांपल ले लिया, दोनों मैंने इरेशनल नंबर लेकर के ऐड किया, तो मुझे क्या मिल रहा है? 4, ओनली 4। तो 4 हमारे पास कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। फिर मैंने ऐड किया 2 प्लस रूट 3 और 4 प्लस रूट 3, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। दोनों को ऐड करने पर मुझे 6 प्लस 2 रूट 3 मिल रहा है, यानी रूट 3 और रूट 3 में कोई भी कैंसिलेशन नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। हमें फिर से एक इरेशनल नंबर मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कैसा नंबर हो? इरेशनल नंबर ही हो। ये या तो रेशनल नंबर हो सकता है या फिर इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पास दूसरा भी लूँ, इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू, या तो ये रेशनल नंबर होगा या फिर कह सकते हैं इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं, या तो रेशनल नंबर होगा या तो फिर ये इरेशनल नंबर हो। मैं यहीं पास से फिर से ले रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं दोनों एग्जांपल को ले रहा हूँ, इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर। ये मेरे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, यानी इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। 2 प्लस रूट 3 एक नंबर इरेशनल है, और दूसरा नंबर मैंने सब्ट्रैक्शन में लेकर के आया 2 माइनस रूट 3, ये है हमारे पास। अब ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस अंदर इंटर करेगा, और जब माइनस अंदर इंटर में करेगा तो समझ लीजिए ये अंदर तहस नहस करेगा। क्या तहस नहस करेगा? जो निगेटिव साइन का है उसको पॉजिटिव कर देगा, और जो पॉजिटिव साइन का है उसको नेगेटिव कर देगा, मतलब जेंडर चेंज कर देगा। अब जेंडर किसके पास होता है वो आप समझिए, ठीक है। 2 प्लस रूट 3, जब ये ब्रैकेट ओपन हुआ माइनस अंदर इंटर किया, माइनस जैसे इंटर किया पॉजिटिव 2 को निगेटिव 2 बना दिया, और निगेटिव रूट 3 को पॉजिटिव रूट 3 बना दिया, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, 2 पॉजिटिव में है 2 निगेटिव में, खत्म। रूट 3 और रूट 3 दोनों पॉजिटिव में है, तो क्या बन गया? 2 रूट 3। और आपको पता है एक ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। फिर से आप देखिए कैसा, यहाँ पास रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर क्या देता है? इरेशनल नंबर। क्या है आपके पास? एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो मल्टीप्लिकेशन दोनों का क्या मिलेगा आपको? रेशनल मिलेगा, सॉरी इरेशनल मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास। तो ये हमारे पास कैसा नंबर है? ये IRN है, ठीक है, इरेशनल नंबर है। और उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल अगर लें हम, ठीक है, तो ये एग्जांपल अगर ले सकते हैं तो लेते हैं हम।
2 प्लस √3 और माइनस 4 प्लस √3। और अगर हम कहें 2 प्लस √3 माइनस 4 माइनस √3, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जैसे माइनस के सामने जो ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस के बगल में जो ब्रैकेट लगा हुआ वो जैसे ओपन होगा अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा पूरी तरीके से, कंप्लीटली मतलब जो निगेटिव साइन का है वो उसको पॉजिटिव कर देगा और जो पॉजिटिव साइन का है उसको निगेटिव कर देगा। तो यहाँ पास 4 पॉजिटिव में था तो निगेटिव, और √3 भी आपका पॉजिटिव में था तो वो निगेटिव बन गया। तो ऐसे में आपको क्या मिल गया, 2 और -2, -4 क्या मिला, माइनस का 2 मिल रहा है, और √3 और माइनस का √3 कैंसिल आउट हो गए क्योंकि एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में और सेम है, तो इसका मतलब ओनली का माइनस का 2 मिल रहा है। और माइनस का 2 हमारे पास एक रेशनल नंबर है। माइनस का 2 कैसा नंबर है हमारे पास, रेशनल नंबर है। और जैसे हमको पता चल गया कि एक रेशनल नंबर यानी 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो या तो फिर हमको वो रेशनल नंबर देगा और या तो इर्रेशनल नंबर हो देगा। मतलब अगर हमने एक इर्रेशनल नंबर को दूसरे इर्रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किए तो हमें या तो रेशनल नंबर मिलेगा या तो इर्रेशनल नंबर मिलेगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन